सभी को नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के इस श्रेणी में जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया कि मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चाएं करेंगे। तो हम मध्यकालीन इतिहास के राजपूत वंश पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो इन चर्चाओं की श्रेणी में प्रश्नों की जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपको दी गई है और 21वां प्रश्न लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। देखिए इसमें चंदेल, कलचुरी, गढ़वाल या राठौर और गुहिलोत ये सूची सेकंड में है। तो चंदेल आप बुंदेलखंड में ज़्यादा मिलते हैं, कलचुरी जो है वो चेदी में मिलते हैं, जो राठौर या गढ़वाल होते हैं वो ज़्यादातर आपको कन्नौज में मिलेंगे और गुहिलोत जो है वो मेवाड़ में स्थित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ फिर सुमेलित करना है कि चौहान कहाँ के थे। तो इसमें भी ज़्यादातर देखिए, इसमें भी चौहान जो थे वो वासुदेव के संस्थापक थे या इनके संस्थापक वासुदेव थे जो राजवंश था। परमार जो थे वो शिकन थे। सोलंकी या चालुक्य वंश के जो है वो श्रीहर्ष या श्रियक थे और चंदेल के ननुक चंदेल ये जो थे इनके संस्थापक थे। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। तो जो राष्ट्रकूट है ये विजयवाला ने इसकी स्थापना नहीं की थी कि राष्ट्रकूटों की स्थापना 752 में दंतिदुर्ग नाम के एक व्यक्ति ने की थी और यह चालुक्य वंश का सबसे बेहतरीन शासक था और इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने दंतिदुर्ग के साथ कई अभियानों में भाग लिया। अगला प्रश्न, हरकेली नाटक का रचयिता है। तो हरकेली नाटक का रचयिता कौन है। इस प्रश्न का आंसर जो है वो चौहान शासक का विहग्रह या विशल देव जो है वो हरकेली वंश का या हरकेली नाटक का रचयिता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, किस नाटक के कुछ अंश में 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। वो कौन सा नाटक है। तो इस नाटक का जो है हरकेली, इस नाटक का जो हरकेली है अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़े में इसका गठन किया गया है। तो हरकेली जो है यह नाटक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। राजा पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था। तो वो राजा पद्मिनी या पद्मावती जिसका कहते हैं और राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जो राणा रतन सिंह एक राजपूत शासक थे उनकी पत्नी थी और यह मेवाड़ पर थी। मेवाड़ के राजा थे। 1302 से 1303 में तक इनका शासनकाल रहा। अगला जो प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम। तो इसका नाम धर्मपाल है। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर जिले में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके बाद धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और मठों को बनवाया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यानी कौन सा मंदिर है जहाँ पर नंदी भगवान की एक भारी भरकम विशाल मूर्ति है और उसे भारत का सबसे बड़ा विशाल नंदी माना जाता है। तो यह मूर्ति आपको कंदरिया महादेव खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर मिलेगी, जिसका निर्माण चंदेलों ने कराया था और यहाँ पर भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से एक नए संवत चलाने वाले यश को प्राप्त है। मतलब एक नया संवत कौन सा राजा चलाया था। तो नए संवत को चलाने का काम सेन वंश या जो बंगला में सेन वंश थे जिसमें लक्ष्मण सेन थे, उन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। अगले प्रश्न की तरफ, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में थे। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन की सभा में थे। लक्ष्मण सेन जो थे वो गीत गोविंद की सभाओं में थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किसने सोमपुर महाबिहार
का निर्माण कराया। सोमपुर महाविहार की बात हो रही है यहाँ पे, तो सोमपुर महाविहार का निर्माण आपको धर्मपाल ने करवाया। यह सोमपुर महाविहार एक प्राचीन बौद्ध विहार है जो वर्तमान में लगभग नष्ट हो चुका है। बांग्लादेश के नौगांव के बादरकाछी उप जिले के पहाड़पुर में यह स्थित है। इसमें 1859 में कंगिंघम की ने इसकी खोज की और इसकी निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल देव ने करवाया था। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? बहुत ही देखिए अच्छे प्रश्न है इसमें कि भुवनेश्वर और पुरी का मतलब यहाँ जगन्नाथपुरी की बात की जा रही है। तो यह जो मंदिर है वो किस में स्थित है या किस शैली में बने हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में कराया गया? तो नागर श्रेणी जो है, क्योंकि साउथ इंडिया के जो ज़्यादातर मंदिर हैं वह नागर या फिर जो है 2 शैलियों में बने हुए हैं। नागर श्रेणी जिनको हम कहते हैं और एक द्रविड़ियन श्रेणी होती है। तो द्रविड़ियन और नागर श्रेणी में तो ये पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर नागर श्रेणी में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजवंश में कन्नौज का आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणी संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन थे? तो ये 3 थे, चोल इसमें नहीं थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कन्नौज जो था एक बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बहुत ही उपजाऊ एरिया था, जिस पर ये त्रिपाठी स्ट्रगल जिनको कहते हैं वह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट करते थे। और इनके कमज़ोर होने का भी कारण यही था, इनके कोलैप्स होने का मतलब नष्ट होने का भी यही एक कारण था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो महमूद गजनवी को ज़्यादातर लोग लगाएंगे। तो भारत का प्रथम अरब आक्रमणकारी भी कुतुबुद्दीन महमूद बिन कासिम था और भारत का प्रथम आक्रमणकारी भी महमूद बिन कासिम था। तो यह इसका भारत का पहला अरब आक्रमणकारी भी महमूद बिन कासिम था। तो महमूद बिन कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर निर्माता थे, यानी इसे बनाया किसने था? तो इसे नरसिंह फर्स्ट ने बनाया था, जो गंग वंश का शासक था। राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर में कनिष्क के राजक थे, उन्हीं के वंश का एक शासक था नरसिंह देव फर्स्ट, उसने यह पुरी में विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अगला जो प्रश्न है कि अजयपाल संस्थापक थे। तो अजयपाल जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। सॉरी, ये दबने में दब जाता है तो वो रेड आता है, तो आप इससे कन्फ्यूजिंग मत होइएगा कि जो अजमेर है उसमें अजयपाल उसके संस्थापक थे। अगला, कविराज की उपाधि के नाम से विख्यात है। कविराज किसे कहा जाता है? जो कवियों का राजा हो, तो भोज परमार जो थे उन्हें कविराज का उपाधि दिया गया था। इनका जो ये एक राजा थे और भोज परमार ने नव विक्रमादित्य की पदवी भी धारण की थी। इन्हें धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषधि आदि का बहुत बड़ा ज्ञान था और इन्होंने इस पर कई पुस्तकें भी लिखी। अगला प्रश्न, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो भोज परमार ने शमशारंग सूत्रधार, स्वरसती, कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्त्र, ये 4 पुस्तकें लिखी। सारी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, सम्राट सूत्रधार क्या है? तो यह एक स्थापत्य शास्त्र है। स्थापत्य शास्त्र का मतलब इसमें इतिहास, दर्शन, संस्कृति आदि का मिश्रण है और यह एक ज्ञानकोशीय ग्रंथ है जिसकी रचना 1000 से 1055 के बीच की गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उनकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा, निराधारा, निरावला, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजरावते दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो देखिए इसी में इसका आंसर है भोजरावते दिवाते। तो ये मिहिर भोज या भोज परमार की रचना है। ये इसमें भोज परमार के सारे व्याख्यानों को दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस शासक ने
के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। तो यह दो राजा थे, राजा जय सिंह सिद्धिराज और कुमार पाल, दोनों के शासन में इन्हें हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। और हेमचंद्र कौन थे? ये श्वेतांबर जैन धर्म के एक आचार्य थे जो श्वेतांबर परंपरा के प्रवर्तक थे। इन्हें व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो बहुत ही गुजरात का जो शासक भीम सेकंड था, जो भीम फर्स्ट का भाई था, उसने मोहम्मद गौरी को 1178 में पराजित किया था। अगला प्रश्न, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? कलिंजर जो था, जिसे अशोक ने जीता था, कलिंजर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इस अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो धंगदेव ने इसका निर्माण 1950 से 1002 के बीच में कराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाता है? तो यह त्रैकूटक संवत है। त्रैकूटक संवत, इतचेद संवत या त्रैकूटक संवत भी कहा जाता है। यह गुजरात, कोणार्क, मध्य प्रदेश के लेखों में मिलता है, जिसमें 307 जोड़ने से यह संवत पता चलता है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर और कल्पद्रुम या कत्यन या लक्ष्मण या कल्पद्रुम या कृत्यकल्प या तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना हुई? तो यह जयचंद्र के समय, गोविंद चंद्र के समय हुई थी, जिसका पुत्र जयचंद्र था। अगले प्रश्न की तरफ, चंदवार का युद्ध जो 1194 में हुआ, तो कब हुआ? तो जो चंदवार का युद्ध था वो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के समय हुआ, जिसमें जयचंद्र मारा गया। नैषध चरित या खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किसके शासन में थे? तो यह जो थे, यह राजा जयचंद्र के शासन में थे। निम्नलिखित शहरों में से लिंगराज मंदिर कहाँ है? आसान सा प्रश्न है, भुवनेश्वर में है। अगला और अंतिम प्रश्न जो है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलानिए। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें ग्रंथकार और ग्रंथ की रचना है। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था, बिल्हड़ ने विक्रमदेव चरित्र लिखा था, जैनक ने जो है पृथ्वी विजय लिखा था, और सोमदेव ने ललित विग्रह राज। तो सारा मिलता हुआ है, तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार।